I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. भी कभी किसी ने इतना बेबाकी से सच दिखाया कि यह सुनना मुश्किल था मगर जरूरी था। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके अंदर की दुनिया में घुस आया हो और आपके बनाए हुए सब झूठे पर्दे उखाड़ कर फेंक दिए हों। तब आपको समझ आता है कि आपने कब खुद को धोखे में रखा, कब अल्लाह ए भेजे पैगाम को अनदेखा किया, या कब आप अपने असली वजूद से दूर हो गए। यह सदमा बुरी नीयत से नहीं बल्कि सच्चाई के आगमन से होता है। वह आपकी कमजोर परतों को तोड़ देती है और आपकी छिपी हुई सच्चाई को बाहर होता है। तब अचानक कोई ऐसा आता है जो आपके दर्द को बिना बोले समझ जाता है। वह न तो कोई बड़ी बात करता है न कोई बड़ा फैसला लाता है, बस अपनी मौजूदगी से ही आपको फिर से खड़ा कर देता है। इसमें कोई नाटक नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। यह बस एक शांत गहरी मौजूदगी होती है। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है, एक ऐसी निशानी जो बिना शब्दों के आपके दिल में बोलती है। इस मौके पर मैं उन सभी भाइयों और बहनों का दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस मुबारक मिशन को अपनी दुआओं, मोहब्बत और मदद से सर आंखों पर रखे हुए हैं। खासकर उनके लिए जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इफाक कर रहे हैं। आप सिर्फ मदद नहीं कर रहे बल्कि एक नेक अमानत में शरीक हो रहे हैं। आपका ये तावुफ न सिर्फ कद्र के काबिल है बल्कि इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत दे और आपकी इस नेकी को आखिरत का सहारा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ऐसे लोग न तो दिखावे के लिए जीते हैं न ही लोगों की नजर में बड़े दिखने के कर रहे हैं उस इशारे का जो रूह को समझ आए, जो बस एक झलक में आपको बता दे कि आप अकेले नहीं हैं। इस पैगाम में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूहानी इशारे साझा करूंगा जिनसे आप पहचान सकेंगे कि कोई अल्लाह का चुना हुआ बंदा आपके रास्ते में आया है। ये कोई फॉर्मूला या कानून नहीं है बल्कि एक तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो उन लोगों के साथ होता है जिनकी रूहें खुली होती हैं। अगर आपके दिल में कुछ उथल पुथल हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात आपके लिए ही कर रहे हैं उस इशारे का जो रूह को समझ आए, जो बस एक झलक में आपको बता दे कि आप अकेले नहीं हैं। इस पैगाम में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूहानी इशारे साझा करूंगा जिनसे आप पहचान सकेंगे कि कोई अल्लाह का चुना हुआ बंदा आपके रास्ते में आया है। ये कोई फॉर्मूला या कानून नहीं है बल्कि एक तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो उन लोगों के साथ होता है जिनकी रूहें खुली होती हैं। अगर आपके दिल में कुछ उथल पुथल हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए। ये बस शब्द नहीं है बल्कि आपकी आत्मा की आवाज़ है, एक संकेत है कि आप तैयार हैं और मैं सुन रहा हूँ। और अल्लाह 14U चैनल को भी फॉलो ज़रूर कीजिए, सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ कदम मिलाने के लिए, जो ये यकीन रखते हैं कि वे यहाँ महज इत्तेफाक से नहीं आए हैं। ये जगह एक नए आगाज़ की तरह है, चुने हुए लोगों के लिए, और आपकी मौजूदगी इस आगाज में मायने रखती है। तो क्या आपने कभी सोचा रहा था और आप भी उसके ताने की अनजाने में इच्छा रखते थे? बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, खामोशी भी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह खामोशी आपकी रूह को राहत देती है। आप उसके करीब रहना चाहते हैं बगैर किसी ठोस कारण के। यह जुड़ाव कामयाबियों, जाहिरी चेहरे या धार्मिक अंदाजों तक सीमित नहीं होता। यह तो एक रूहानी जुड़ाव होता है जो तर्क से परे है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह किसी साबित करने योग्य चीज़ की तरह नहीं होता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी रहा था और आप भी उसके आने की अनजाने में इच्छा रखते थे। बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, खामोशी भी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह खामोशी आपकी रूह को राहत देती है। आप उसके करीब रहना चाहते हैं बगैर किसी ठोस कारण के। यह जुड़ाव कामयाबियों, जाहिरी चेहरे या धार्मिक अंदाजों तक सीमित नहीं होता। यह तो एक रूहानी जुड़ाव होता है जो तर्क से परे है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह किसी साबित करने योग्य चीज़ की तरह नहीं होता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
ऐसा लगता है जैसे आपकी रूहें पहले कहीं मिल चुकी हो, जैसे कोई मुश्तरका मकसद हो, कोई गहरा ताल्लुक हो जो इस जन्म में फिर से जुड़ गया हो। जब रास्ते मिलते हैं तो सब कुछ बेतुके से ठीक होने लगता है। आपके भीतर एक यकीन जाग उठता है। ये यकीन उनकी नज़रों में है, उनकी आवाज़ में है, उनकी मौजूदगी में है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भटकाव नहीं, सिर्फ एक एहसास कि आपको कोई मिल गया है जो आपकी रूह से हम कलम है। चुने हुए लोग अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लाते हैं जो आपके दिल को रवादारी से छू जाती है। वह अपना रूह पहले ही सब कुछ समझ चुकी होती है। ऐसी मुलाकातों से भागिए नहीं, कोई सख्त लेबल लगाने की कोशिश ना कीजिए। अपनी रूह को बोलने दें, वक्त को सामने आने दें, क्योंकि जब कोई चुना हुआ अल्लाह का बंदा आपकी जिंदगी में दाखिल होता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। ये जुड़ाव जज्बात के जोश से ज्यादा रूहानी हकीकत के बारे में होता है। ये इसी बात को पहचानने के बारे में है कि लाखों लोगों के बीच कोई ऐसा आया है जो आपके भीतर से बात करता है। ये वाकई बेशकीमती है। क्या आपके साथ भी रूह पहले ही सब कुछ समझ चुकी होती है? ऐसी मुलाकातों से भागिए नहीं, कोई सख्त लेबल लगाने की कोशिश ना कीजिए। अपनी रूह को बोलने दे, वक्त को सामने आने दे, क्योंकि जब कोई चुना हुआ अल्लाह का बंदा आपकी जिंदगी में दाखिल होता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। ये जुड़ाव जज्बात के जोश से ज्यादा रूहानी हकीकत के बारे में होता है। ये इसी बात को पहचानने के बारे में है कि लाखों लोगों के बीच कोई ऐसा आया है जो आपके भीतर से बात करता है। ये वाकई बेशकीमती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी की मौजूदगी ने आपके बोझ को हल्का कर दिया, जैसे एक सांस में आसमान से राहत उतर आई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह मौजूदगी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होती है। एक ऐसी दुआ का जवाब जिसे आपने शायद अपने दिल में ही छिपा रखा था। ऐसे लोग बस बातें नहीं करते, वे अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। वे आपके पास नहीं आते, आपकी चुप रोने की आवाज सुनकर आते हैं, आपके उन आंसुओं के साथ जो कभी किसी के सामने नहीं बहे, और आपके उस दर्द के साथ जिसे आपने अपने दिल में कैद कर लिया था। आते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपकी रूह की आवाज सुन ली है। उसने आपके आंसुओं को गिना है और आपके लिए किसी को भेज दिया है। कभी कभी ठहरता नहीं, बस गुजर जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिससे आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक याद, एक उम्मीद या एक नई शुरुआत। कभी वह ठहर जाता है, आपके सफर का हिस्सा बन जाता है, आपको सहारा देता है, आपको संभालता है, आपको ठीक होने में मदद करता है। इन निशानियों को पहचानना जरूरी है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। बाद में आपको एहसास होगा कि वह व्यक्ति ठीक उसी पल आया था जब आपका दिल टूट रहा था, जब आपकी हिम्मत टूट रही थी। न तो उससे पहले न तो उसके बाद, बल्कि ठीक उसी पल पर जब आपकी दुआएं भी शायद खुद आपको सुनाई न दे रही थी। उसकी मौजूदगी में अगर एक छोटी सी रोशनी भी थी तो वह आपके अंधेरे को छेदने के लिए काफी थी। यह मुलाकातें बहुत सादगी से आती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। ये अल्लाह के स्पर्श की तरह होती है। ये आपको बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही आप ऐसी मुलाकात को पहचानते हैं, आप दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप अब बस बाहर से नहीं, बल्कि दिल से देखते हैं। अपनी कहानी पर नजर डालिए। क्या आपको याद आता है कि किसी ने आपको आपके सबसे तेज तूफान में सुना था? किसी ने आपको बिना कुछ मांगे संभाला था? किसी ने आपको रहम से देखा था? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आया था जो आपके लिए खास था? ऐसे लोग आपको बदलने के लिए आते हैं, लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी वो आपको झकझोरते हैं, आप वो जगाते हैं, आपको अपने आप को सच्चाई में देखने पर मजबूर करते हैं। वो सिर्फ आपको ढांढस बंधाने नहीं आते, बल्कि आपकी रूह को जगाने आते हैं। वो बेवजह नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं, और सच्चाई कई बार डरावनी लगती है। वो आपके उन घावों को छू लेते हैं जिन्हें आपने दुनिया से छिपाया हुआ था। वो आपकी रुकावट को महसूस कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि आप क्या अनदेखा कर रहे हैं। बस कुछ शब्दों में ही
होने की जगह है। जो चुना हुआ आता है वो आपको वैसे में नहीं छोड़ता। वो आपके भीतर हलचल लाता है, आपको आवाज देता है, आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और ये सब करने के लिए वो हिम्मत लेकर आता है, क्योंकि सच बोलने के लिए दिल की जरूरत होती है, खासकर तब जब सामने वाला उसे सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन उनका मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि आपको आजाद करना होता है। आपको लगता है कि ये बातें दुख देती हैं, लेकिन वास्तव में ये वो सच्चाई है जिसे आपको सुनना जरूरी था। क्या आपको होने की जगह है? जो चुना हुआ आता है वह आपको वैसे में नहीं छोड़ता। वह आपके भीतर हलचल लाता है, आपको वास देता है, आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और यह सब करने के लिए वह हिम्मत लेकर आता है, क्योंकि सच बोलने के लिए दिल की जरूरत होती है, खासकर तब जब सामने वाला उसे सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन उनका मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि आपको आजाद करना होता है। आपको लगता है कि यह बातें दुख देती हैं, लेकिन वास्तव में यह वह सच्चाई है जिसे आपको सुनना जरूरी था। क्या आपको भी कभी किसी ने इतना बेबाकी से सच दिखाया कि यह सुनना मुश्किल था मगर जरूरी था? ऐसा लगता है जैसे कोई आपके अंदर की दुनिया में घुस आया हो और आपके बनाए हुए सब झूठे पर्दे उखाड़कर फेंक दिए हो। तब आपको समझ आता है कि आपने कब खुद को धोखे में रखा, कब अल्लाह के भेजे पैगाम को अनदेखा किया, या कब आप अपने असली वजूद से दूर हो गए। यह सदमा बुरी नीयत से नहीं, बल्कि सच्चाई के आगमन से होता है। वो आपकी कमजोर परतों को तोड़ देती है और आपकी छिपी हुई सच्चाई को बाहर लाती है। यह मुलाकातें तेज होती है, लेकिन इसलिए नहीं कि वे दुख देती है, बल्कि इसलिए कि वे पुराने ढांचों को हिला देती है। वे आपके विचारों, डरों और विश्वासों को छू लेती है, जिन्हें आपने अपनी पहचान बना लिया था। और ये छुआई बगैर जख्म के होती है, मगर फिर भी आपके भीतर कहीं झक जाती है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं, ये तो एक रूहानी मिशन है। चुना हुआ बदलाव जबरदस्ती नहीं लाता, वह तो बस इशारा कर देता है। वह कहता है और फिर रुक जाता है, आपको सोचने की मोहलत देता है। वह आप पर हावी नहीं होता, मगर आपके धोखे को आसान भी नहीं रहने देता। वह चाहता है कि आप अपने सच्चे रूप में आए, न कि दूसरों को खुश करने के लिए, बल्कि अपनी रूह की आवाज को सुनकर। कभी कभी उनकी वजह से आने वाली बेचैनी ही ठीक होने की पहली निशानी होती है। आप उनसे दूर भागना चाहते हैं, गुस्सा आ सकता है, लग सकता है कि यह हद से ज्यादा है, मगर आपके भीतर कहीं आपको एहसास होता है कि आपको इसी की जरूरत थी। भले आप भूलने की कोशिश करें, उनके शब्द ठहर जाते हैं, उनकी मौजूदगी गूंजती रहती है, क्योंकि यह बस बातें नहीं थी, यह तो एक आईना था, और आईने कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ वक्त बाद आप पहले जैसे नहीं रहते, धीरे धीरे ही सही, मगर बदलाव आता है। आप ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को सुधारने लगते हैं। क्या आपको भी महसूस होता है कि कोई आपको हिलाकर जगा गया है? ऐसे लोग आपकी खोई हुई किरदार को दोबारा जिंदा कर देते हैं। जिंदगी कई बार हमें धीरे धीरे भूलने पर मजबूर कर देती है। दबाव, दर्द, लोगों की बातें और अपने अंदर के डर, ये सब बढ़ते जाते हैं और हम बिना महसूस किए भूल जाते हैं कि हम वाकई कौन हैं। हम अपनी रोशनी भूल जाते हैं, अपनी छिपी ताकत भूल जाते हैं, बस चलने की आदत डाल लेते हैं, किरदार निभाते हैं, जाहिरी मुस्कुराहटों में दिन गुजार देते हैं। लेकिन आपकी रूह अब भी पुकार रही है, किसी ऐसे इशारे का इंतजार कर रही है जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इन पुकारों का जवाब मुलाकातों के जरिए देता है। वो ऐसे लोग भेजता है जो आपकी जख्मी जगहों पर मरहम लगाते रहे। वह दिखावे से आगे देखते हैं, आपके अनकहे अल्फाज को महसूस करते हैं। वह आपको ठीक करने नहीं आते, वह आपको याद दिलाते हैं। वह आपको नया नहीं बनाते, वह आपकी असली सूरत से जोड़ देते हैं। आपकी हिम्मत से, आपकी नरमी से, आपके यकीन से, आपकी उन खूबियों से जिन्हें दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। और ये सब बहुत नेचुरल तरीके से होता है, बगैर ज्यादा बोले। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको आपका असली वजूद फिर से महसूस करा दिया हो? अगर कभी आपको लगे कि आप खो गए हैं, तो समझ जाइए वही पल शुरुआत है आपके असली रास्ते की।
क्योंकि इंसान नहीं खोता, बस कभी कभी भटक जाता है। और जब आदमी भटकता है तो फिर वही वापसी का सफर शुरू होता है, अपने मन की दुनिया में घुसकर, अपनी इज्जत की तलाश में, अपने मकसद की ओर कदम बढ़ाते हुए। एक ऐसा वक्त आता है जब आपको खुद में बदलाव नजर आने लगता है। आपके फैसले अब पेट से नहीं बल्कि दिल की गहराई से उठने लगते हैं। आप खुद को सम्मान देना सीखते हैं, छिपने का ढोंग छोड़ देते हैं, धीरे धीरे फिर चलने लगते हैं अपने विश्वास के साथ, अपने असली रूप में। उसी वक्त एक शख्स आता है, बिना बातों के, बिना ड्रामे के। वह आपको नहीं बदलता बल्कि याद दिला देता है कि आप कौन हैं। उसकी मौजूदगी में आपकी रूह को ठहराव मिलता है। वह आपके भीतर की रोशनी को फिर से जगा देता है। यही वो पल है जब आप महसूस करते हैं आपकी रूह घर वापस लौट आई है। ये आसमानी ताकत का एक खास पैगाम होता है जो आपको याद दिलाता है कि आपका अस्तित्व मायने रखता है। भले ही आपको लगे कि आप खो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आप हमेशा महत्वपूर्ण थे और आज भी हैं। और जब वक्त आता है तो आप उसे दिल से महसूस करते हैं। ये वही पल होता है जब आपकी रूह उस खास शख्स को पहचान लेती है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रूह किसी को पहचान रही है? अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो ये आसमानी दरवाज़ा है, आपके दिल में खटखटा रहा है। अगर आप इस दुनिया में एक असली संदेश फैलाना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर अपना संदेश दे। आपका छोटा सा टच किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस बड़े काम में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर एक ऐलान कीजिए कि आप भी उस ताकत के चुने हुए हैं। इस पैगाम को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिंदगी बदलना सबसे बड़ा करिश्मा नहीं है, बल्कि यह याद करना है कि आप कौन हैं। अपने भीतर से दोबारा जीना, दोबारा महसूस करना, दोबारा विश्वास करना। क्योंकि जो इंसान खोता है वह सिर्फ भूल जाता है, और जब ऊपर वाला चाहता है कि आपको याद दिलाया जाए तो वह ऐसे शख्स को भेजता है जिसकी रोशनी आपकी रूह को फिर से जगा देती है। शायद आपने महसूस किया हो कि आपको कोई नहीं समझता। शायद आपने अपना दर्द छिपाया हो ताकि कमज़ोर न लगे, या बाहर से मुस्कुराते रहे जबकि अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं थे। उन पलों में भी जब किसी ने आपको गले नहीं लगाया, उन रातों में भी जब किसी ने आपके आंसू नहीं देखे, वह ताकत तब भी काम होती है, कर रही थी। और उसकी रहमत का सबसे खूबसूरत रूप वही लोग हैं जो बिना शोर शराबे के आते हैं, बिना दावों के, लेकिन सब कुछ दे जाते हैं। यही है वो चुने हुए लोग। उनके पास कोई बैज नहीं, कोई लेबल नहीं। वे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, लेकिन आपकी रूह में झंकार डाल देते हैं, एक नई शुरुआत का एहसास दिला देते हैं। ऐसी मुलाकातें आपकी दुआओं का जवाब होती हैं, उन पुकारों का जवाब जिन्हें किसी ने सुना नहीं। ऊपर वाला ने आपकी पुकार सुनी और उसका जवाब एक ऐसी मुलाकात के रूप में दिया। क्या आपको लगता है कि किसी ने आपकी जिंदगी में ठीक ऐसा ही काम किया है? याद रखिए, वह महज इत्तेफाक नहीं था, वह आसमानी ताकत का एक पैगाम था। कुछ लोग तो बस आते हैं, एक निशान छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो जागा वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उनका मकसद वही था, आपको याद दिलाना कि आप अब भी हैं, आपकी ताकत है और आपका मकसद आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी मुलाकातों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। इसीलिए आप चुने हुए हैं। अब इस चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ। यह जगह नाटक देखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो दिल से महसूस करते हैं, जिनके अंदर यकीन की आग जल रही है, जो हर सांस में, हर कदम पर अल्लाह की ताकत को महसूस करते हैं। क्योंकि आप कभी अकेले नहीं थे और ना ही कभी रहेंगे। जो आवाज आपको इस रास्ते पर ले आई, वही आपकी राह भी रोशन करती रहेगी। आपका यहां तक आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक मंसूबा है, अल्लाह का मंसूबा। अब एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपके दिल की गहराइयों को छुआ?
जिसने आपके सोए हुए विश्वास को फिर से जगा दिया? अगर हां, तो समझ लीजिए वह इंसान आपके पास अचानक नहीं पहुंचा था। वह अल्लाह का एक खास पैगाम था जो आपके दिल तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह।